Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 15, exercise 15.1, question number 12 and 13 for class 9. Chapter name is probability. Question which is given in question number 5 exercise 14.2. इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको लेना कहाँ है तो 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ से लेना है ना। यू पर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें कहा गया था एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in part per million of certain city। किसी सिटी में सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मिल गई और उसे प्रदूषित कर दिया है ना। 30 दिन का ऑब्जर्वेशन उसमें गिवन थे। ओके, और उस क्वेश्चन में था कि आप उसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। यूजिंग दिस टेबल, उस टेबल को हमें यूज करना है जो हमने उसका आंसर फाइंड किया था, उस आंसर को यूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 to 0.16। हमें बस एक ही पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मतलब कि एक इंटरवल का पूछा गया है, दैट्स वाई मैंने उसका आंसर से ये फाइंड किया। वो था क्या 2। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है। तो यानी 2 दिन इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इतना के बीच में रहा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल जब बनाते हैं तो उसमें अपर लिमिट जो है वो नहीं होता है ना। 0 to 12 से लेकर के 0 to 15 तक वाले ऑब्जर्वेशन हमें नोट डाउन करने थे, तो उसमें से 2 था ना। आपने सॉल्व किया होगा तो उस फ्रीक्वेंसी का जो टेबल रेंज आए होंगे तो वहाँ पे आपने 2 लिखा होगा। अब इनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी 0 to 12 से लेकर के 0 to 16 है ना। पूरी ऑब्जर्वेशन अगर चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो है ना। ये एनसीईआरटी बुक में है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये रहा, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन पार्ट से लेकर के मैंने एक लाइन लिखा है। ओके, और ऐसे अगर पेपर में आएगा तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऐसे नहीं दिया रहेगा। पूरी आपको जो डेटा है वो गिवन होंगे। इक्वल टू क्या होंगे 2/30। 2 दिन इनकी कंसंट्रेशन इस फ्रीक्वेंसी के बीच में थी और टोटल डेज थे वो 30, तो विच इज 1 and 15, 1/15। ये हो गई इस रेंज में फ्रीक्वेंसी इस रेंज में सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था इस अमाउंट में थे, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/50। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter and also this NCERT book। okay, सिमिलर क्वेश्चंस है, मतलब इसमें भी आपको ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया 4.2 के क्वेश्चन नंबर वो 5 थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 थे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई गई है उसी से हमें ऑब्जर्व करना। तो मैंने वहाँ से भी इस कलेक्शन को, इस डेटा को वहाँ से फाइंड करके रखा कि AB ग्रुप में पूछा जा रहा है कि यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप लिया गया है ना, और कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं उसकी एक डेटा दी गई और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी थी। 14.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था। अब उसी टेबल को हमें यूज करना है और बनाना है। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, कि उस क्लास का जो स्टूडेंट है उसकी क्या संभावना है ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। वो ऐसे स्टूडेंट जिसका ब्लड ग्रुप AB है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी तो मैंने उस टेबल से बस एक ही हमें फाइंड करना था, AB ग्रुप का ही, तो AB को मैंने फाइंड करके रखा। तो प्रोबेबिलिटी ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB इक्वल टू आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट with blood group, या तो whose blood group is AB
एंड नीचे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट से वो कर सकता है, किसी के बारे में भी बोल सकता है। तो ये आ गया 30 कैंसल हुआ 1/10 विच इज़ 1/10। ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/10 जिसकी ब्लड ग्रुप AB हो। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना